राम राम जी यार, क्या मौज आ रही है। आ भी रही है कि वैसे ही वक्त कट रहा है। अब हो रहा बढ़िया मौसम। मैं जा रहा हूँ अपना लाइसेंस रिन्यू करवाने आज। अरे यार ये जगह दिखाऊँ एक बार, एक मिनट। दिख रही है मेरे ऊपर ये बिल्डिंग, ये बेटे हुआ कि चौसा सेटिंग कहाँ मुँह मार रही है और तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ मुँह मार रहा है, ये बता देंगे सारी रिपोर्ट। ऐसी एजेंसी है ये, प्राइवेट डिटेक्टिव, और ये खूब अच्छे खासे पॉपुलर है यहाँ पर। वाकी होता है चीटिंग, इधर उधर जब मुंह मारना होता है वो, और चौसा होता है इन्वेस्टिगेशन या फिर इंक्वायरी। तो ये भैया एकदम कैड इन्वेस्टिगेशन कर देंगे। एक बार तुम इन पे आओ तो सही, एप्लीकेशन भरो, पैसे वैसे लेंगे, पैसे पता नहीं कितने लेते हैं। एक तो ये रहता है डिटेक्टिव, ये तो खैर इंडिया में भी होता है। यहाँ पर एक वैसा भी होता है, सेटिंग तुड़वाने वाली एजेंसी भी होती है और सेटिंग करवाने वाली भी एजेंसी होती है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड या जो गर्लफ्रेंड है, मतलब ब्रेकअप हो गया, एक्स हो गए, पर भैया प्यार तो अभी भी है, तो कुछ करवा दो जी जनाब, पैसे वैसे लेके। तो ऐसी एजेंसी भेजो जो तुम्हारी दोबारा सेटिंग भी करवा देते हैं। तो खैर ये सब तो बाद में बताऊंगा, पहले अपना लाइसेंस रिन्यू करवा दो। घर पे पर्चा आया पड़ा हुआ था, महीने से ऊपर हो गया था। जापान में जो ड्राइविंग लाइसेंस रहता है ना, 3 साल बाद वो रिन्यू होता है। पहली बार 3 साल के लिए बनता है सिर्फ। तो मेरे 3 साल पूरे हो गए। लाइसेंस जब रिन्यू होता है ना, ये यहाँ पर पता नहीं क्या सिस्टम है कि जो तुम्हारा बर्थडे है उसके 1 महीने पहले और उसके 1 महीने बाद तक ही हो सकता है, ऐसी डेट बना रखी होती है। तो बर्थडे तो सब निकल गए, पर वो है कि लाइसेंस की मेरी डेट रह गई थी, लास्ट के मेरे 3-4 दिन ही रह रहे थे। तो छुट्टी उट्टी लेके अपना आज कर देंगे काम सेट। ऐसा पर्चा सा आ जाता है घर पे, ऐसा पर्चा सा अपने आप ही घर पे आ जाता है। अब तो खैर ऑनलाइन रिजर्वेशन हो रही है हर चीज़ की, तो ऑनलाइन रिजर्वेशन हो जाती है और 4250 येन लगेंगे। ओह ये सब तो ठीक है, पर अभी पता है इसी महीने से अप्रैल की 1 तारीख से जापान में नया रूल निकला है। जो साइकिल पे उड़ी डोलती है ना दुनिया, साइकिल पे ऐसा कोई रूल स्ट्रिक्ट होता नहीं है, रूल बने हुए हैं, पर पुलिस वाले क्या करते हैं, वार्निंग से देके छोड़ देते, कह रहे हैं बेटा मत कर, मान जा, ऐसे ऐसे करके छोड़ देते हैं। कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट नहीं है। पर अब 1 अप्रैल 2026 से कानून लागू हो गया कि भैया साइकिल वालों के भी दबादब चालान कटेंगे जो नहीं मानेगा। तो उसकी कई सारी चीज़ें हैं, वो बताऊंगा खैर अभी डिटेल में। पहले अपना गाड़ी वाला तो ले आओ लाइसेंस। साइकिल पे तो यार इतनी पब्लिक ध्यान भी नहीं देती ना, और जो टूरिस्ट है अपना किराए की साइकिल लेकर रेंटल वाली उड़े डोल रहे हैं, भारी चालान भर जाएगा। ये ना वैसे जगह बहुत सही है, ऐसा खुला सा आसमान और एकदम बिल्डिंग नहीं है ना यहाँ, वहाँ पहाड़ भी दिख रहे परली तरफ, वो उस साइड इतना क्लियर है। ये ओसाका का सबसे बड़ा पुलिस स्टेशन जहाँ पर लाइसेंस के सारे काम होते हैं, कादोमा सिटी में ये है, और एक और है पर वो परली तरफ है दूर। यहाँ है सारा सिस्टम, ये बने हुए ना, ये चेक वैक, ये रोड, ये ट्रैक, ये सब सारे के सारे लाइसेंस के टेस्ट यहीं होते हैं, बाइक के भी और गाड़ी के भी, ट्रक व्रक के सब के। ये बना हुआ पूरा ट्रैक, बाइक का गाड़ी का यहीं दिया था मैंने गाड़ी का टेस्ट। गाड़ी का तो मेरा हो गया बाइक का नहीं हुआ था मेरा। ये है पीछे कागज़ से भी लिखा हुआ था 2 घंटे लगेंगे, जाके अपना करा के आता हूँ, फिर बताता हूँ क्या रहा सिस्टम। मिल गया जी लाइसेंस मिल गया हमारा एकदम नया। 2 घंटे उसमें लिखा हुआ था ना कि टाइम लगता है, टाइम तो थोड़ा ज़्यादा लगा है, पर वो 2 घंटे का क्या कलेश था। 2 घंटे की क्लास थी भाई पूरी, और आंटी थी 62, उनकी एज थी, पूरा बड़ा 2 घंटे का लेक्चर था वीडियो दिखाई कि ये काम नहीं करने हैं, ये नहीं करना, ऐसे हो जाती है, वैसे हो जाती है, ये रूल नया आ गया, वो रूल नया आ गया, वो पूरी किताब सी दी है। ये पर्चे वर्चे हैं, ये उसमें दिखाया कि ओसाका में भैया हर महीने इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस साल इतने हुए थे, पिछले साल इतने हुए हैं, पूरी ये लिस्ट सी दे रखी है उसमें भर गई है। और दारू वारू पी के ड्रंक ड्राइविंग नहीं करनी है। ड्रंक ड्राइविंग के केस ओसाका में सबसे ज़्यादा पूरे जापान में, किसी साल टोक्यो में हो जाते, किसी साल ओसाका में हो जाते, ऊपर नीचे चल रहा है दोनों का नेक टू नेक कॉम्पिटिशन। और फिर वो बताया कि अब ये साइकिल वाला जो नया कलेश आ गया, 2 घंटे का लेक्चर था, वीडियो दिखाई ऐसी भाई ऐसी वीडियो दिखा दी, एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट जो नॉर्मल चलाने वाला इंसान है ना वो भी डर जाए, ना चला पाए। उसमें साथ में वो भी बैठा रखे थे कि जिनके एक्सीडेंट वगैरह हो रखे हैं, जिन्होंने चालान ज़्यादा कट गए जिनके, तो उनको फिर से ये जो लेक्चर है ना
घंटे का, फिर से उनको अटेंड करवाया, उनका फिर से लाइसेंस रिन्यू तब जाके हुआ कि जब वो पूरे 2 घंटे की क्लास लेनी जरूरी होती है ये। अब उसमें सो नहीं सकते क्लास में, मैडम एकदम छोटा सा लिए, मतलब वो डांट रही थी। 1-2 आदमी से थे वो सोने लग गए थे, वो मैडम ने डांट दिया कि मैं पागल हूँ या इस उम्र में भी पूरे 2 घंटे खड़ी होकर बोल रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, ये कर रही हूँ, स्लाइड दिखा रही हूँ, तुम तो मेरे से तो उम्र में छोटे हो, एनर्जी ज़्यादा होगी, ध्यान दो, ऐसे मत करो। पूरा फाइन वाइन है भाई। वैसे अब साइकिल पे जब चलान कटेगा ना, इसमें पर्ची सी वो लिस्ट दे रखी है। तो ये लेक्चर भाई इतना ज़रूरी है ना, इंडिया में ये लेक्चर ज़रूर होना चाहिए, ऐसे 2-2.5 घंटे कम से कम तसल्ली से बैठ के समझाओ, सिखाओ। माने ना माने वो बात अलग है, पर अपना काम तो कर देना चाहिए। और हाइजीन की बात बताऊं, और उसमें ना एक वैसा छोटा सा टेस्ट सा भी था। टेस्ट मतलब वैसा नहीं था कि चेक करेंगे कुछ करेंगे, मतलब वो था कि क्वेश्चन थे, अपने हिसाब से आंसर वांसर कर दो। फिर उन्होंने बाद में सही बता दिया था कि ये सारे मैच कर लो, किसके कितने गलत है, किसके कितने सही हैं। तो उस चीज़ों पे ध्यान देना। किसी के रेड लाइट वाले कम थे, किसी का वो था जो चौराहा क्रॉस करते हैं वो कैसे करते हैं, और वो जेब्रा क्रॉसिंग क्रॉस कैसे करते हैं। जिसमें जितने नंबर कम आए हैं ना, उस हिसाब से उतना ध्यान दे लो। अपने खुद के लिए था कि मेरी ये कमी है, मेरी वो कमी है, ऐसा कुछ नंबर पम्बर का कोई हिसाब नहीं था। है पर तो वो पूछ रही थी कि कोई अगर है लाड साहब जो पेन पेंसिल जिस पे कुछ भी नहीं है, तो मेरे पास यहाँ पर डब्बे में रखी हुई है, यहाँ से ले लेना। ये प्रॉपर सैनिटाइज करके रख रखी है, और जब तुम इसे यूज़ करोगे वापस डब्बे में ही रख देना, और फिर से हम इसको सैनिटाइज करेंगे ताकि दूसरे लोग यूज़ कर सकें। तो ये सैनिटाइजेशन का और ये साफ़ सफाई का मुझे ऐसा लगा कि यार क्लास में जो पेंसिल दे रहे हैं यहाँ पर, ये कितना नॉर्मल है कि सैनिटाइज करके दिया जा रहा है। और मैं, हमारा स्कूल जो था ना फरीदाबाद में 12वीं तक जिसमें मैं पढ़ा हूँ, वहाँ के टॉयलेट में साबुन तक नहीं था। तो स्कूल कॉलेजों में कम से कम यार ये चीज़ें तो होनी चाहिए। ड्राइविंग का तो बाद का सीन है। शाम सी हो गई, अब तो वहाँ जाना भी साकुरा ढूंढने, अंधेरा सा ही हो जाएगा। पर यहाँ पर ना साकुरा वैसे भी रहता है, चेरी ब्लॉसम, रात में पूरा लाइटिंग लगा के बहुत सुंदर हो जाता है सिस्टम। तो वो वाला जाके देखूंगा। ऐसे पब्लिक बढ़िया पिकनिक बनाती है, और पूरी तरह से चेरी ब्लॉसम भैया खिल चुका है। पर वो है रात का तो यार गजब सुंदर होता है, लाइट वाइट लगा के। अभी तो जैसे ये सफ़ेद सा और पिंक पिंक सा लग रहा है ना, ये दिख रहा। रात में अलग अलग तरह की लाइटें लगाते हैं तो अलग अलग रंग का हो जाता है, फिर वो बड़ा सुंदर लगता है। ये है ना, यहाँ पर स्टॉल भी लग रहे हैं स्ट्रीट फूड वाले, और ये पूरा साकुरा, और ये पब्लिक मस्त अपना कर रही है पार्टी। कुत्ता वुत्ता सब मना रहे हैं साकुरा भैया, चेरी ब्लॉसम। ये रात को लाइट के अंदर ऐसा बढ़िया सा लगता है, सही शांति से एकदम कलेश हट गया। ऑफिस की पार्टी वो साकुरा हमेशा ना, जब ऑफिस की पार्टी वार्टी रहती है ना, ये 2 होती हैं। एक तो नॉर्मल जिसमें सब होते हैं, इसके बाद शुरू होती है आफ्टर पार्टी। तो अब से शुरू होने वाले आफ्टर पार्टी। आफ्टर पार्टी में हमेशा मेरा कलेश बांधता है। तो मैंने कि हाथ जोड़ लिए, भैया मुझे जान दो, जल्दी टाइम से सो जाऊँगा। कल सुबह उठ के मैंने बोल दी मुझे हाइकिंग जाना कहीं दूर। कह रहा ठीक है भैया चले जाओ, नहीं तो अरे पूरा जोर लगाते हैं यार जो सीनियर होते हैं, वो तेरे बिना मज़ा नहीं आएगा आफ्टर पार्टी में, ऐसा लालच सा देते हैं। मुझे पता है सारे लालच। हाँ, तो साइकिल की बता रहा था मैं भाई। अब हो गया ऐसा कैड़ा सिस्टम, दबा दब चलान कटेंगे अब सबके। और जो नए नए स्टूडेंट आ रखे हैं ना, उनको ज़्यादा भारी पड़ जाएगा भाई साहब। अप्रैल अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, 1 अप्रैल से रूल चालू हुआ है। अब तक ऑलरेडी ओसाका में 2500 चालान कट चुके हैं साइकिल वालों के। तो इसको मैं बता देता हूँ। जैसे सबसे जो महंगा चालान है ना, वो है 12,000 येन का। जैसे साइकिल चलाते चलाते फ़ोन चला रहे हैं ना, तो उसका चालान है भाई। पुलिस पहले तो टोकती थी, अब डायरेक्ट 12,000 येन का फाइन लगेगा। रेलवे फाटक जो रहता है ना, रेल रोड क्रॉसिंग, उस पर अगर नहीं रुके, वैसे ही पार कर दिया, उस पर 7,000 येन का चालान है। रेड लाइट गाड़ी तो छोड़, साइकिल से भी नहीं तोड़ सकते अब, उस पर 6,000 येन का चालान है। रॉन्ग साइड अगर साइकिल चला दी, उस पर भी 6,000। और जो स्टॉप साइन रहते हैं ना, उस पे अगर नहीं रोकी साइकिल, तो 5,000 येन का चालान कटेगा। और यहाँ जापान में तो बहुत दुनिया चलाती है ना छतरी पकड़ पकड़ के बारिश के टाइम पे, एक हाथ में साइकिल एक हाथ में छतरी, उड़े डोलो। मैं भी ऐसे चलाता हूँ, पर अब उस पे भी 5,000 येन का चालान कटेगा।
और साइकिल पे 2 जने नहीं बैठ सकते अब। आगे डंडे वाली साइकिल पे आगे नहीं बैठाना और पीछे कैरियर है तो पीछे नहीं बैठाना किसी को। 2 अगर जने साइकिल पे बैठ जाएंगे तो उस पर 3000 येन का चालान कटेगा। और जो साइकिल है ना, साइड एक दूसरे के साइड में भी साइकिल नहीं चला सकते, एक के पीछे एक चलेगी साइकिल अब, क्योंकि रोडों की साइडों में ना साइकिल की जगह बनी हुई है, उसी जगह पे चला सकते हैं लेफ्ट साइड में। और या फिर जो पैदल चलने वालों की जगह होती है ना रोड के साइड में, अगर वो साइकिल चलाने वाली जगह नहीं है तो फिर साइड वॉक पे चला सकते हैं, वो भी धीरे धीरे आराम से। और इसका वो है ये ना, जैसे पुलिस वाले ने पकड़ लिया और नीले रंग का चालान से पकड़ा देंगे, ब्लू टिकट कहते हैं उसको यहाँ, ब्लू टिकट। तो वो 7 दिन के अंदर अंदर पोस्ट ऑफिस में जाके जो पैसे हैं ना वो जमा करने पड़ेंगे। अगर नहीं करे तो फिर वो पुलिस केस हो जाएगा और फिर पुलिस अपने हिसाब से हैंडल करेगी। अगर गलती से पी खा के साइकिल चला ली ना तो उस पे पता 5 लाख येन का चालान है और 3 साल की सजा भी है। तो जापान में भाई साहब अब दारू पी के गाड़ी तो बहुत दूर की बात है, साइकिल तक नहीं चला सकते। बढ़िया मौसम हो रहा। ऑफिस की पार्टी से मैं तो निकल गया था जल्दी। अरे पन्नी उड़ गई। अब आके मेरे से ऑफिस में पूछ रहा है एक लड़का, कैसी रही तेरी हाइकिंग? बढ़िया। मैंने की ओहो बहुत स्वाद आया, मज़ा आ गया। मैंने कैसी रही तुम्हारी आफ्टर पार्टी? नई भर्ती हुई है तो जो कॉलेज ग्रेजुएट आते हैं, नए नए फ्रेशर वो आए हैं, उनको पार्टी का ज़्यादा चुल रहती है। भंट होके सब ने बोल दिया जो कौन किसको पसंद करता है, कौन किसके चक्कर में लग रहा है, कौन किसको पसंद नहीं करता है, किसका पुराना क्या कलेश चल रहा है, सब आपस में एक दूसरे में पूरा शेयर वेयर कर दिया। और फिर उसके बाद में एक दूसरे की चुगली भी खुद ही कर दी। इसकी बात उसको बता दी कि वो इसको पसंद करता है, उसकी बात उसको बता दी। आज ऑफिस में फ्लोर पे ना ऑकवर्ड साइलेंस आया। सुबह की मीटिंग में भी एक दूसरे से आंखें नहीं मिला पा रही है पब्लिक, और ऑकवर्डनेस सी फील हो गई थी। मैं और जो बाकी हम लोग जल्दी निकल गए थे ना अपना टाइम से, मस्त आराम से चिल बैठे। यार कुछ लोग होते हैं जिनका गॉसिप में और चुगली में बड़ा मन लगता है, और उनके ना जोर की आती है, उनसे रुका नहीं जाता। सबके अपने अपने तरीके यार रिश्ते बनाने के, दोस्ती करने के। जो दोस्ती अपने आप हो जाए ना वही सबसे बढ़िया रहती है। जोर लगाना पड़ जाए ना जिस दोस्ती में या फिर किसी भी रिश्ते में, वो वन साइडेड सा हो जाता है। इतिहास गवाह भैया, वन साइडेड रिश्ते से आज तक कोई राजी नहीं हुआ। खत्म लंच। चलो भाई देखे वापस जाके क्या चल रहा मैटर। एनीवेज जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है ना भाई, कलेजे तो थैंक यू है। ओए तो मैं कह रहा हूँ, और जिन्होंने नहीं कर रखा आराम से कर लीजिए, बाद में कोई आफत ना आ रही है। अच्छा जी फिर मिलेंगे, राम राम।